कोडरमा लोकसभा सीट से आज बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पर्चा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी डीसी नमन प्रेश लकड़ा के समक्ष 2 सेट में भरा। इनके साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, सतीश केडिया, राजेश सिन्हा समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल रहे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद विनोद सिंह ने कहा कि न सिर्फ कोडरमा, गांडे और गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने देश की जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाकर सत्ता हासिल कर सिर्फ जनता को सब्ज बाग दिखाने का काम किया, उसका जवाब इस चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने पिछले 10 सालों से रोजगार, महंगाई, विकास के नाम पर सत्ता में आई है, उनमें से सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, हालात नहीं। कहा कि जो भी लोग भाजपा के खिलाफ हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भाजपा के साथ जो हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं। इधर कल्पना सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस ज़मीन को लेकर हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उस ज़मीन की न तो खरीदी गई है और ना ही बेची जा सकती है, तो फिर किस आधार पर उनके पति हेमंत सोरेन का नाम जोड़ा गया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कंधों पर सौंपी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर गांडे की जनता उन्हें अपना प्यार और स्नेह देती है तो निश्चित रूप से गांडे की धरती को अपना मानकर यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे। तो राज्य के बाहर मजदूरों के लिए कोशिशें रही, तमाम उनके आने से लेकर के, उनकी सुविधाओं से लेकर के, आज किसी भी राज्य के नागरिक की बाहर मौत हो जाए तो उनके 100 जो है कम से कम राज्य सम्मान, सरकार सम्मान से लाती है। लेकिन देश के बाहर जो मजदूर रह रहे हैं, अभी भी इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके से सबसे मजदूर देश से ज़्यादा बाहर रहे हैं और अभी भी कोई मुकम्मल कोई नहीं। जो लोग 56 इंच का सीना बढ़ाते हैं, एक MOU तक हो। इस बार के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह के लोग, कोडरमा के लोग, झारखंड के पूरे लोग इंडिया गठबंधन के साथ, गांधी विधानसभा के उपचुनाव के साथ भाजपा की जो कोशिश है, जहां सत्ता से बेदखल कर दी जाती है, वहां भी पिछले दरवाजे से कोशिश करती है, उन तमाम कोशिशों को नाकामयाब करेगी और कोडरमा, गिरिडीह, गांधी समेत पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में। क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो जिस महंगाई, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर यह सरकार आई थी, वो सिर्फ नाम बदले हैं, हालात नहीं। आपके विधानसभा से हर जगह, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ बगोदर, डुमरी का ये इलाका है। और अब तो दिक्कत ये हो गई कि उन इलाके भी जो इलाके कभी खुद रोजगार देते थे, आज गाँव देखिए। अभी आपने देखा पिछले ही सप्ताह एक मजदूर जो है गाँव से जो है की जो मौत हुई थी, जो है गाँव के मजदूर की जो है मुंबई में। तो गाँव, मिसरी, डोमचात जो खुद कभी लोगों को रोजगार देते थे, पूरे मायका के लिए कोई पॉलिसी अबरक की चमक की हुई, बल्कि राज्य सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में पिछले दिनों एक शुरुआत भी हुई तो अड़ंगा लगाया गया। इसी तरीके से पूरे क्रेशर उद्योग के साथ ही। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड पहचान होती है औद्योगिक राज्य के रूप में, लेकिन ये जो इलाका है अभी भी गांडे बेंगाबाद का इलाका है, इचाक का इलाका है, गाँव का कुछ इलाका है, कृषि को वोट से देगी। और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी मुखर हैं, जो लोग भी उसके विरोध में हैं, उनकी जगह जो है जेलों में है, उनके ऊपर प्रताड़ना है। आज यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, और जो भी भाजपा के खिलाफ हैं, जो भी संघर्ष के खिलाफ हैं, जो लोग भी हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नज़र में वो लोग भ्रष्टाचार। आरोप तो भ्रष्टाचार का अंदर किया गया है। वो ज़मीन अपने में ही भूमियारी है। भूमियारी का मतलब मुझे आप लोगों को समझाने का ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन ना खरीदी जा सकती, ना बेची जा सकती है। सो इसी आधार पे आप ही पता लगाइए कि अगर ये बेची नहीं जा सकती है तो उसमें हेमंत जी का नाम आप कहाँ से जोड़ देते हैं। और जहाँ दूसरी बात आती है कागज़ की, तो कागज़ आप निकाल के दिखाइए कि जहाँ पे लिखा हो कि ये ज़मीन हेमंत सोरेन की है। इसलिए मैं खुले तौर पे बोलती हूँ कि जेल का ताला टूटेगा हेमंत सोरेन। मुझे नहीं पता कि आप लोग सुन के कर रहे हैं कि आपके द्वारा ये बोली जा रही है। अब जितनी रूमर्स उठेंगे वो किसी न किसी
व्यक्ति की वजह से ही होगी। अब वह व्यक्ति कौन है उसका पहले आप पता लगा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की कोई भी घटना नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत जी ने, हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई जी के कंधों पर में ये भार दिया है कि जहाँ तक सरकार की जिम्मेदारी अभी चंपई सोरेन जी के कंधों पे है, तो वो अभी इसको बखूबी निभाएंगे। अब सरकार का के तौर पे मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं गांडे की धरती को अपना मान करके पहले मैं यहाँ के लोगों का विकास करना चाहूँगी, यहाँ को प्राथमिकता। तो यही तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि वो आग लगाई किसने है। आप पहले ये तो पता लगाइए कि जिसने आग लगाई है उसको ढूंढिए और उसको पूछिए कि आग उसने क्यों लगाई। मैडम आपकी पार्टी के ही मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोलूँगी कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम पार्टी लाइन तरफ से खड़े हैं। विनोद सिंह जी हमारे साथ इंडिया गठबंधन पे खड़े हैं, तो मेरा सारा फोकस, मेरा सारा कंसंट्रेशन, मेरा सारा दायित्व अपनी पार्टी लाइन के तहत से होगा। मैं इससे बाहर जाकर के कोई काम क्या संगठन वहाँ से जैसा निर्देश आएगा हम उसी का ही पालन करेंगे। सर